नमस्कार, मैं वंश शर्मा। तो राहुल गांधी कल अपना भाषण दे रहे थे। स्पीच के दौरान वे एक नए शहर पहुंचे, वहां पर अपना भाषण दे रहे थे। राहुल गांधी अपने भाषण में कहते हैं कि यहाँ पर आकर मैंने यहाँ की जलेबी खाई। जलेबी बहुत स्वादिष्ट थी और इस जलेबी की जो है इतना लार्ज स्केल पर मतलब यहाँ पे बने और मतलब बड़ी अमाउंट में जलेबी बनेगी फैक्ट्रियों के अंदर, और वो जलेबी फैक्ट्रियों से बाहर तक का जाया करेगी। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जलेबी हमेशा गर्म ही खाई जाती है। अगर वो फैक्ट्रियों में बनने भी लगी तो वो पहुंचने तक का कितनी ठंडी हो जाएगी, ये बात आप समझ सकते हैं। क्योंकि जलेबी जो है दुकानों पर गरम गरम मिलती है और लोग वहां से लेकर के चले जाते हैं, और छोटे ठेलों पर, बड़े ठेलों पर, दुकानों पर जहाँ से भी बनती है गरम लेकर के चले जाते हैं। अब फैक्ट्रियों में बनेंगी तो सही, जाहिर सी बात है कि वो ठंडी तो होनी तय है। सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है। जिसके बाद काफ़ी सारे नेताओं ने और मतलब सिंगर्स ने इसको शेयर करा। राहुल गांधी की जो ये भाषण था जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पे जलेबी फैक्ट्रियों में बने और वहाँ पर 20, 30, 40, 50 हज़ार मजदूर तक का काम करें और हज़ारों में मजदूर काम करके उस जलेबी को बाहर तक का पहुँचाए। तो इस भाषण पे जो राहुल गांधी ने भाषण कहा कि फैक्ट्रियों में जलेबी बने, इस पर जवाब देते हुए गायक सोनू निगम लिखते हैं, इनकी जलेबी में किसी ने अफीम मिला दी है क्या? बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालवीय लिखते हैं, आलू से सोना बनाने के बाद अब तेरा भाई फैक्ट्री में जलेबी बनाएगा। और भी कई सारे पोस्ट थे, कई सारे लोगों ने इस तरह के पोस्ट करे कि फैक्ट्री में जलेबी कैसे बन सकती है। तो इस बात का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनीत ने पूरा एक वीडियो क्लिप डाला, और जब उन्होंने वो वीडियो क्लिप डाला तो पब्लिक ने जो सुनाया वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनीत एक वीडियो क्लिप डालती हैं और उसके ऊपर कुछ इस प्रकार लिखती हैं, प्रोडक्शन का पी नहीं आता, इन मूड बीजेपी और भक्तों को, फैक्ट्री में मिठाई बनने पर सवाल उठा रहे हैं। मूर्खों, लार्ज स्केल प्रोडक्शन फैक्ट्री में होता है, हलवाई के दुकान पर नहीं। पूछो जाकर हल्दीराम, बीकानेर वालों से, मिठाई नमकीन के बड़े कारोबारियों से। असल में तुम्हारी अकल और सोच इतनी छोटी है कि तुम सोच ही नहीं सकते कि एक हलवाई फैक्ट्री डालकर बड़ा कारोबारी भी बन सकता है। तो सबसे पहली बात, मिठाई बहुत सारी होती है भाई, जैसे रसगुल्ले हो गए, बर्फी हो गई, ये सब ठंडी खाई जा सकती हैं। पर जलेबी जो होती है वो गर्म ही खाई जाती है, तभी वो ठेलों पर बिकती है। और सिंपल इसी आगे की बात करते हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनीत को जवाब में लाला नाम के यूजर लिखते हैं, हम तो गरम जलेबी खाना ही पसंद करते हैं। राहुल गांधी को डिफेंड करने अब तुम लोग महीने भर की बासी खा सकते हो। तो एक यूजर लिखते हैं, ओ बालक बुद्धि की मौसी, कौन सा जलेबी फैक्ट्री में बनती है? जिन्होंने जिंदगी भर सिर्फ पास्ता खाया हो उसको भारतीय नाश्ते का क्या पता होगा। एक यूजर लिखते हैं, मैडम आप खुद जलेबी की फैक्ट्री लगाकर दिखा दो। और दूसरी बात, हरियाणा के सोनीपत में हल्दीराम और बिट्टू टिक्की मिठाई देश की सबसे बड़ी फैक्ट्री बीजेपी राज में लगी है। जफर नाम के यूजर जवाब में लिखते हैं, सुप्रिया जी, एक एक्सपोर्टर के तौर पर बता दूं कि कुछ प्रोडक्ट कितने भी अच्छे हों, उनकी एक्सपोर्ट की डिमांड कभी नहीं बनती। जलेबी भी वह प्रोडक्ट है। राहुल गांधी कितना भी जोर लगा ले, जो आइटम आज़ादी के 77 साल बाद भी एक्सपोर्ट नहीं हुआ है वो आगे भी नहीं होगा। एक यूजर लिखता है, कौन से फैक्ट्री की जलेबी खाती हो मैडम? एक यूजर लिखता है, पर आलू से सोना कैसे निकलता है? इस प्रकार बहुत सारे कमेंट थी। लोगों ने यही कहा था कि आखिर जलेबी का प्रोडक्शन कैसे हो सकता है, मतलब जलेबी तो फैक्ट्रियों में बनती नहीं। और ये बात सत्य भी है, कई सालों से आपने देखा होगा, मतलब आज तक का मैंने तो नहीं सुना कि जलेबी की फैक्ट्री है जहाँ पर जलेबियाँ बनती है और मतलब एक्सपोर्ट होती हैं, इस तरह का मैंने तो कहीं नहीं सुना। तो ऐसे ही पब्लिक बताना चाह रही थी जो राहुल गांधी जी ने भाषण दिया कि जलेबी की फैक्ट्री कैसे लग सकती है, क्योंकि हमने तो आज तक का सुना नहीं है। और कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनीत ने बड़ा अच्छा डिफेंड करने की कोशिश करी, इन्होंने लिखा और इसी के साथ में इन्होंने एक वीडियो भी डाला था जिसमें ये सारी बातें बोली थी जो कि इन्होंने लिख करके बताई, जो कि मैंने आपको दिखाई। ये इन्होंने एक वीडियो में भी बोली। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जलेबी की फैक्ट्री आपके प्रदेश में लगनी चाहिए? अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से शेयर करें। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।